असल नहीं नहीं नहीं, आज ये नहीं चलेगा, आज कोई और चलेगा यार। Welcome back to our channel. How are you? It's me, Sheikh Afghan Jalebi Michael, and welcome to my YouTube channel. तो थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक में रोस्ट करी हूँ और किसके बारे में रोस्ट करी हूँ। तो ये अल्मास जैकब के लिए मेरे पास दूसरी रोस्टिंग वीडियो है। तो आप सोच ही नहीं रहे होंगे कि अल्मास जैकब को मैं किस तरह से यहाँ रोस्ट कर रही हूँ। तो आप खुद ही देख लो कि अल्मास जैकब कुछ ऐसा अमल कर रहे हैं जिसके वजह से अल्मास जैकब को रोस्ट करने पड़े हैं। और मैं यहाँ तो नेट के प्रॉब्लम होने की वजह से कई बार वीडियो शूट करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि आज के अल्मास जैकब ने क्या कहा था। तो यहाँ पे मैं यहाँ 4 सिग्मा में बात करूँगी। तो आज मैं शुरू करूँगी कि पहला नंबर सिग्मा वाई वेबसाइट .me डोमेन्स। तो ये शुरू करने से पहले तो अल्मास जैकब की एक क्लिप मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। हेलो, तो कैसे हैं आप? कहीं ठीक तो नहीं? जो सपोर्ट वेलकम टू टेक्निकल अल्मास जैकब, मैं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं अर्न $200 to $250 एवरी डे डेली आप कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है। सारा कॉपी पेस्ट काम है, आपने खुद से कुछ भी नहीं करना, सब कुछ आपके लिए खुद ही हो जाएगा। वो कैसे होगा इस वीडियो के अंदर आपने देखना है। जी हाँ, आप गूगल से कमा सकते हैं इतने पैसे और वो भी आप रोज के इतने पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं वो सारा प्रोसीजर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दुनिया में बहुत से लोग इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया से खासतौर से लोग ये इस मेथड को इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। आप भी ये पैसे कमा सकते हैं। अगर वो कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हैं। अगर वो इंसान है तो आप भी तो इंसान ही है। आपने करना ये कि आपने सर्च कर लेना है गूगल मैप्स को। गूगल मैप्स और आपने आकर यहाँ तो पहली बात तो ये है कि अल्मास जैकब कह रहे हैं कि तो यहाँ पे पैसा कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे लोग पैसे कमा सकते हैं। तो वो लोग कमा सकते तो हम भी कमा सकते हैं। वो लोग इंसान है तो हम भी इंसान हैं। तो मेरी बात तो ये है कि हर चीज़ जो है वो अलग, हर इंसान अपने अलग से यूनिक होते हैं। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले हम एक दूसरे से कॉपी नहीं कर सकते। बिना कॉपी किए हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। फिर अगर तो हम कॉपी करने लगे तो हम जिनको कॉपी कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा पैसा आ जाएगा लेकिन हमें बहुत कम पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सन 2016 में कैरी मिनाटी जो है इंडिया में रोस्टिंग की है। तो उस वक्त उनकी पहली कमाई जो है $70,000 थे। तो अगर हम आज के वक्त में अगर हम उसी तरह रोस्ट करने लगेंगे तो क्या हमें $70,000 का पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। उल्टा तो 10,000 सब्सक्राइबर और 1,000 सब्सक्राइबर और 10,000 व्यूज़ और 5,000 वॉच टाइम होने के बाद भी हमें बस $2 ही मिलेंगे, क्योंकि हम उसी मेथड को कॉपी कर रहे हैं जिस मेथड से कैरी मिनाटी सर रोस्ट की थी। तो कॉपी पेस्ट करने वाले का तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कॉपी पेस्ट करने वाले ही आपको पैसा दिला सकते हैं। तो कोई भी कॉपी पेस्ट मेथड आपको पैसा नहीं दिला सकती। उसके लिए आपको
खुद की मेहनत ही आपकी जिंदाबाद। खैर आगे देखती हूँ। ओहो ओके, आपको सर्च करना है USA, यूनाइटेड नेशंस, नहीं मेरा मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपने सर्च कर लेना है और जब आपके सामने इस तरह से ये मैप खुल जाएगा तो इसमें से आपने कोई भी स्टेट जो भी आपको अच्छी लगी वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे लो भाई, तो यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट की कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करने को कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम अगर चाहे तो बांग्लादेश की कोई भी इंसान चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट क्यों करना है तो ये यहाँ भी मैं आपको बताती हूँ। तो यूनाइटेड स्टेट जो है तो अमेरिका में जो डॉलर्स काफ़ी कमा रहे हैं, तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ पे डॉलर कमाने की प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा है। और कैपिटलिस्ट कंट्री की बात करें तो दुनिया के पहला इकोनॉमी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही है। लेकिन यहाँ पे तो यूनाइटेड स्टेट्स की कोई भी शो तो उसी से आपको उसी की वेबसाइट से आपको पैसे कमाने की बात कर रहे हैं। तो अगर चाहते हैं तो आप पाकिस्तान से पैसे कमा सकते हैं, तो या फिर आप अगर इंडियन है तो इंडिया के जो बिजनेस मार्केट से आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो लेकिन नहीं तो यहाँ पे आपको भाई बस अमेरिका वेबसाइट के लालच इसलिए दिखाया रहा है ताकि यहाँ पे आपको बिना मेहनत के ज़्यादा पैसे आपको दिला सके, बस और कुछ नहीं। तो वही आगे जाकर देखती हूँ। सपोज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी यहाँ से मैं साउथ डिकोटा जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने कोई भी स्टेट जो है वो आपकी मर्जी है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां से सिलेक्ट करने के बाद आपने कोई भी इसकी सिटी जो है कोई भी सिटी आपने तो आप गौर कीजिएगा यहाँ पे साउथ डिकोटा की बात कर रहे हैं। तो साउथ डिकोटा की बात क्यों कर रही है ये तो आपको अभी पता चल जाएगा। तो उसके लिए तो मुझे बस थोड़ी सी टाइम वक्त तो लगेंगे, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। वेल तो बहुत देर हो गई है, तो अब क्या कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे नोट करती हूँ कि यहाँ चल के आ रहा है। तो वेल अभी तो बात करूँगी। तो यहाँ पे मैप तो मैं अभी शुरू करती हूँ हमारी बिंग मैप पर। तो ओके तो आप तो जानती हैं कि मैं बांग्लादेश में रहती हूँ। तो अल्मास जैकब से वहाँ पे प्रभावित होने के लिए यहाँ पे तो आई हूँ। बहुत बातें होगी तो असली बात बताना भूल ही गई। तो असली बात तो ये थी कि यहाँ पे हमें वेबसाइट me.me डोमेन्स तो ओके तो यहाँ पे लिखा है कि
A captive online identity is an important in a virtual world as good personality is when you meet someone to face, whether you are planning to share blog, photo, as album or splash page combination your name of your name and .me domains. तो यहाँ पे .me domains का मतलब ये है कि हम यहाँ पे तो फेस टू फेस नॉर्मली हम डायरेक्टली आप और मैं जो यहाँ डायरेक्टली आप और मैं जो है यहाँ पे हम डोमेन कर सकते हैं। तो कुछ हम आपसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म को यहाँ पे .me डोमेन भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुछ ज़्यादा ही राबिश हो रही है, तो वो क्यों है तो मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पे तो जो मैं नहीं चाहती आखिर वही हुआ। हाँ, तो क्या ना अभी मैं यहाँ देखती हूँ तो ओके। तो अभी तो यहाँ पे तो मैं अपना टेलीग्राम यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। तो तो बस टेलीग्राम शेयर करूँगी और मेरे जो आउटलुक्स है वो शेयर करूँगी। तो तो यहाँ पे ओके तो यहाँ जो मेरी बात जो है वो तो सपोर्ट बाइबल और मेरे बात जो है वो फेस टू फेस यहाँ पे होते हैं। तो मैं वहाँ पे मेल करूँगी तो वो यहाँ पे मेल करेंगे, लेकिन ये तो भाई .com पे ही चल जाता है। तो और दूसरी बात जो है तो मैं अपना जो कंटेंट्स जो है वो मैं एलेक्सिस से शेयर करती हूँ। तो आप देखिए तो यहाँ तो ओके। तो अभी आप देखिए जो यहाँ को मेरी खुद की कंटेंट्स जो है वो यहाँ पे telegram.me जो है वहाँ पे होते हैं। तो इस हिसाब से हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो .me में तो कुछ ऐसे ही है जो है तो बस एंड टू एंड इनक्रिप्शन के बाद, लेकिन यहाँ तो भाई ये जो है CO एनालाइजर बिल्कुल भी मैच नहीं करते। तो तो .me डोमेन्स जो है जो जिस पर्पस से बनाए गए हैं वो ये पर्पस यहाँ बिल्कुल मैच नहीं करते। तो वो क्यों है मैं यहाँ आपको मैं बताऊंगी।
तो उससे पहले जो है तो जियो एनालाइजर की स्कैम की तरफ आगे बढ़ लूँगी। वेल अब जो है वीडियो छोटी होने वाली है तो दूसरे के मुकाबले में, तो ओके जियो एनालाइजर जो यहाँ पे स्कैम चल रहे हैं, तो .me तो यहाँ पे तो ओके यहाँ पे तो मैं आपकी कोई लॉगिंग तो है नहीं, तो यहाँ आप किस नाम से आपको जाना जाता है, किस नाम से आपको पुकारा जाता है, इसका कोई भी ठिकाना यहाँ पे आपको नहीं मिलता। तो मतलब आपके जो वेबसाइट जो है वो सबको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन के सिस्टम में बिल्कुल फिट नहीं करते। वेल खैर अभी तो यहाँ पे जाऊंगी तो उससे पहले मैं यहाँ पे डेफोडिल की यहाँ पे बात करूंगी। तो वेल तो आजकल मेरी पढ़ाई वहीं पे हुई है, तो मेरी यहाँ पे स्ट्रिक्टली आदेश दी गई है कि मैं यहाँ पे अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना कर पाऊँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होते हैं बस वही शेयर करनी हूँ। तो ओके अब मैं यहाँ कॉपी कर लेती हूँ। ओके तो ओके तो यहाँ पे तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मिडलैंड, और यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। आपने सिर्फ इसको क्रॉस कर देना है ऊपर से, और उसके बाद यहाँ से क्रॉस करके देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गई हैं, ग्रोसरीज है, रेस्टोरेंट्स है। आपको रेस्टोरेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। आप चाहे तो कोई भी बिजनेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कारपेंटर वगैरह कुछ भी। एक के ऊपर एक तस्वीर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे बहुत सारी ये ऑप्शंस खुल के आ जाएंगी, जो कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है इस एरिया के अंदर। तो आप देख रहे होंगे कि इन सबके नीचे जो है वो वेबसाइट्स अवेलेबल है। जिनकी वेबसाइट्स है हमने उन्हीं के ऊपर क्लिक करना है, वेबसाइट पर जाना है, और वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने इसका लिंक जो है वेबसाइट का कॉपी करने से पहले आपने देखना है कि वेबसाइट के ऊपर एक पेज होना जरूरी है, वो है कॉन्टैक्ट अस। अगर ये पेज नहीं है तो आपने इस वेबसाइट को छोड़ देना है। ये पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी जनाब कॉन्टैक्ट अस का पेज भी है। यहाँ पर आप अपना ईमेल इनके साथ आपने राब्ता करना है ईमेल के जरिए। वो क्यों करना है वो सारा कुछ आपको बताता हूँ। यहाँ पर अपना नाम, फोन, ईमेल और मैसेज जो भी आपने लिखना है इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसे ईमेल मांग सकते हैं और जीमेल के जरिए आप इनके साथ मेल में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर करने के बाद आपने करना ये, तो यहाँ पे जो है तो आपको जीमेल के जरिए बात करने को कह रहे हैं। तो वेल अभी ओके ओके
तो आप सवाल ये है कि जीमेल के जरिए आपको बात क्यों करने को कहा क्या तो इनकी तो एक वीडियोस मैंने देखी है, तो इन्होंने बताया था कि किस तरह से गूगल जो है वो हमारी यहाँ पे हम पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे में लगे हुए हैं। खैर लेकिन तो यहाँ पे जो बात तो ये है कि जीमेल के जरिए रब्ता करने को कहते हैं, जबकि या तो आपके पास जीमेल के अलावा कई सारे ऑल्टरनेट तरीका है। जैसे कि मेरे पास जो है वो आउटलुक मेल है, जैसे मेरे पास जो आउटलुक मेल है तो मैं आउटलुक मेल से रब्ता करती थी हूँ। तो इनका कहना है कि आउटलुक मेल जो है वो उससे अगर रब्ता करे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। वाओ, है कि जितने ये जो इसका एड्रेस है इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने सर्च करना है अपने गूगल के अंदर SEO एनालाइजर। SEO एनालाइजर जो है इसको आपने सर्च करना है, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लें और नीचे आप आएंगे थोड़ा सा तो आपको नजर आएगा SEO एनालाइजर। तो SEO एनालाइजर आपको चेक करने को कहते हैं। तो आप आपको कहेंगे कि यहाँ पे आपको SEOanalyzer.me पे क्लिक करना है। .me वाली जो वेबसाइट है इसको आपने ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इस तरह की कुछ वेबसाइट लो तो मैंने प्रेडिक्ट कर दी है। अब सवाल ये है कि ये तो मैं माइक्रोसॉफ्ट बिंग में भी कर सकती थी। तो क्योंकि आप जो हमें जो वेबसाइट एनालिसिस दिखा रहे हैं तो वो तो भाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही तो दिखा रहे हैं ना। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जब इस्तेमाल ही करें तो हम बेहतर है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट भी इस्तेमाल करें, तो हमें गूगल क्यों इस्तेमाल करना है। तो क्या आप अपनी लैपटॉप पे पर ऐसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अगर आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस्तेमाल करने पे आपको कोई अलग सा फायदा हो। खैर यहाँ पे आगे बढ़ती हूँ। आपके सामने खुल जाएगी। इस वेबसाइट पर आपने इस लिंक को पेस्ट कर देना, जो कि अभी आपने वेबसाइट का कॉपी किया तो वही पेस्ट करना है यहाँ पर, और रिव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा बिल्कुल इस तरह से। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, काफी टाइम लेता है। बेसिकली ये पूरी वेबसाइट को एनालाइज करता है, उसकी SEO स्कोर को चेक करता है और आपको बताता है कि इसके अंदर कौन कौन से एरर्स हैं। आपने करना है कि यहाँ से सारी जितनी भी वेबसाइट्स है ना, आपने सब की सब वेबसाइट्स को खोल कर चेक कर लेना है। कॉन्टेक्ट अस का अगर पेज है, ईमेल है, तो आपने उनके साथ राब्ते का अगर तरीका है तो उस वेबसाइट को आपने सिलेक्ट करके SEO एनालाइजर जो वेबसाइट है यहाँ पर आकर आपने उसका जो एनालाइज कर लेना है और सारी उसकी जो डिटेल है वो निकाल लेनी है। और मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ निकाल कर रखी क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है। आप देख सकते हैं कि इसका SEO स्कोर 51 है। लो तो अभी देख लेती हूँ। ओके, तो
अभी मैं चेक करती हूँ तो ओके। मैं यहाँ बांग्लादेश की वेबसाइट लूँगी और ओके लो। देखती हूँ कितना वक्त लगाता है। ये तो भाई पलक झपकते ही खुल गया है। तो वेल तो अभी बीन मैप पे जाती हूँ। बीन मैप तो सीओ एनालाइजर से अगर कोई फ्रॉडुलेंट कर रहे हैं तो आप उसको पकड़ सकते हैं। आप उसे पकड़ सकते हैं और इंटरनेशनल साइबर क्राइम पर आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ओके लो भाई। एक मुल्क को लो भाई। मैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ जाऊंगी। लो आप खुलूंगी ऑक्सफोर्ड। ओके ऑक्सफोर्ड। अच्छा ऑक्सफोर्ड लो। लो भाई लो भाई। अब देखती हूँ तो अच्छा सिचुएशन तो अच्छा अच्छा मीडिया डिस्टेंस लो भाई लो भाई लो। बहुत लाफा हो गया ही। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हो सकता है थोड़ा टाइम लो। ले लो पलक झपकती आ गई। तो अभी जो है अभी देख लेती हूँ।
अभी स्टार्ट हुए हैं। हो सकते हैं आलमा जैकब जो कह रहे हैं वो सही हो। वेल तो आप रहते हो भाई इंडिया के किसी गांव में, और आपको भेजेंगे अमेरिका के किसी शहर की वेबसाइट को लेकर। तो उससे पहले तो भाई साउथ डाकोटा क्यों तो अभी साउथ डाकोटा देखती हूँ। UFL nói तो लो भाई दो मिनट में लगते हैं, तो अभी मैं चेक करती हूँ। LGBT के हिसाब से नंबर 1 पे आते हैं कैलिफोर्निया। तो आलमा चेको को अगर चाहते तो आपको कैलिफोर्निया की यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को आप सर्च करने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन आपको कहाँ साउथ डाकोटा चेक करने को कहते हैं। तो मैं अभी देखती हूँ साउथ डाकोटा। लो साउथ डाकोटा की जो रेट है वो रैंकिंग है वो 45 है, और यहाँ जो रैंक में 5% है। तो आप खुद ही देख ले यहाँ पे साउथ डाकोटा के हालत कितनी फंसी हुई है। तो 2% जो है वो LGBT पॉपुलेशन जो है वो 2% है, और वहाँ पर तो भाई पूछो ही मत। तो आपको आप LGBT सोसाइटी से दूर रहे, इस तरह से आलमा जैकब कह रहे हैं। तो मतलब टेक्निकल पोजीशन में भी आपको रिलीजन की तरफ धकेल देने की कोशिश किया जा रहा है। तो क्या ना तो दूर है। लो अभी जो है 45% 72% कंप्लीट हुए हैं, और 45% स्कोर की एक्यूरेसी जो है 45%। लो इससे अच्छा तो एक्यूरेसी हमारे यहाँ पे बांग्लादेश की डेपुटी यूनिवर्सिटी ही देती है यार।
तो कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे तो टाइटल टैग जो दिए गए हैं, तो यहाँ पे टाइटल टैग में कि जो बात की जाए है वो लेंथ जो है 33 कैरेक्टर, और इनकी कोई मेटा डिस्क्रिप्शन में कोई डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। अब वहाँ पे देख लो, टाइटल टैग पे भी काफ़ी, यहाँ पे जो टाइटल टैग में काफ़ी एरर देखते हैं। एरर जो है यहाँ पे 82 कैरेक्टर्स, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो क्या ना, तो हो सकता है तो बात सही हो। अब मैं यहाँ पे लेकर जाऊंगी bing.com पर, जो हमारी जो विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप मोबाइल पे सीओ एनालाइजर सर्च करते हैं तो ज़्यादातर आप एंड्रॉयड ही सर्च करते होंगे। तो एप्पल का तो पता नहीं, मैं खुद एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ। तो मोबाइल की बात करें तो मैं खुद एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ। तो ओके, आप सर्च लो, ऑक्सफोर्ड के जो यहाँ पे आगे तो 6 मिनट का वक्त लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की हिसाब से आपको जो है परफेक्ट बताए जाते हैं तो 20 कैरेक्टर्स, और लेंथ जो है वो 73 कैरेक्टर्स। तो और यहाँ जो डेफोडिल में तो 33 कैरेक्टर्स होते हैं। क्या ना, आप अभी जो है तो सर्च कर लेती हूँ। तो ओके, पसंद में लत पत अड़त पत लो, ये तो 3 सेकंड में bing.com आ गई। तो यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट के हिसाब से तो 4 कैरेक्टर्स दिखाया जाता है। तो भाई तो मेटा जो है वो 103 कैरेक्टर्स। आप हेडिंग की यहाँ पे बात करें तो हेडिंग पे यहाँ पे जो लो भाई तो हेडिंग पे यहाँ पे एरर दिखाया जाता है। Use your keyword in heading and make sure that label S1 includes you for most important keywords. Never duplicate your title tag content in your header tag. तो header tag पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगी। तो आप इस तो इस पे तो देखा जाता है कि use your keyword in the heading and make sure the first label S1 include most important keywords. Never duplicate your content in your header text. तो यहाँ पे H1 जो है लिटिल जैन दिखाया जाता है। तो एक्सपीरियंस ब्यूटी एवरी डे है,
और इमेज ऑफ द डे जो है वो H2 पे दिखाया जाता है। तो क्या ना, लो आप इसे तो मैं यहाँ देख लेती हूँ, टेक फोटो, आप ब्राउज यहाँ पे करूँगी। तो अभी इसको देखती हूँ, लो इसे सर्च करते हैं। ये तो सब कुछ क्लियर है। तो आप ऑक्सफोर्ड के यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो H2 जो है वो परफेक्ट है। तो और यहाँ डेफोडिल जो है वो अभी भी इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे लगे हुए हैं। तो काफ़ी यहाँ पे जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। तो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा जो है वो यहाँ पे की गई है। खैर तो ऑल्ट एट्रीब्यूट की तरफ जाती हूँ और इससे पहले तो बाइबल गेटवे की तरफ ही भी जाती हूँ। तो और ये तो भाई बिंग की बात है। तो बिंग का भी ऑल्ट एट्रीब्यूट क्लियर है और इनका भी जो ऑल एट्रीब्यूट इनका भी क्लियर है। तो डेफोडिल के ऑल एट्रीब्यूट जो है 7 इमेज ऑन दिस वेब पेज, 3 ऑल्ट एट्रीब्यूट आर एम्प्टी आर मिसिंग। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पे काफ़ी मिसिंग दिखाए जाते हैं। तो इनकी भी तो ऑल एट्रीब्यूट जो है वो क्लियर है। लो बाइबल गेटवे जो है वो बस हम जो बाइबल तिलावत करते हैं उसकी यहाँ पे तो और कोई और एट्रीब्यूट नहीं है। और दूसरी बात जो यहाँ पे हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज जो है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वहाँ पे 1 ऑल्ट एट्रीब्यूट जो है वो मिसिंग दिखाए जाते हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन, आप कीवर्ड्स लो, कीवर्ड्स के बाद तो छोड़ दो। टेक्स्ट HTML रेशियो, इनकी टेक्स्ट HTML की जो रेशियो जो है वो 8.61% है। तो टोटल HTML साइज जो है तो वो 93,360 बाइट्स है और टेक्स्ट कंटेंट साइज जो है तो 8,035 बाइट्स है। अब डेफोडिल की वहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे भी 9.33 है। तो ये इम्प्रूवमेंट। अब हमारा मिस्टर परफेक्ट की तरफ देखती हूँ। तो बाइबल गेटवे पे जो
टेक्स्ट रेशियो जो है वो 17.29% है। बाइबल गेटवे, तो बाइबल तो यहाँ पे और आप खुद ही देख लो, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अभी भी इम्प्रूवमेंट है और डेफोडिल का भी जो है वो अभी भी इम्प्रूवमेंट है। तो चलो वही देखते हैं। बीइंग वेबसाइट जो है वो अभी भी इम्प्रूवमेंट है और यहाँ बाइबल गेटवे जो है वो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ तो आपको यहाँ पे तो लगेगा ही कुछ तो गड़बड़ यहाँ आपको ज़रूर हुआ है। तो क्या ना आगे बढ़ती हूँ। GGIP कंप्रेशन जो है वो यहाँ पे अच्छे हैं, तो यहाँ पे भी अच्छे हैं। तो वो लो भाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे GGIB जो है वो एनेबल नहीं है। तो वेबसाइट पेज जो है वो 91 KB है और जो 17 KB में हो सकते हैं, GGIP के चलते 17 KB में हो सकते हैं। तो 91 KB में, तो अगर आप कोई टेक्नीशियन यहाँ पे है तो मुझे बताइए कि GGIP की यहाँ पे क्या है, क्या ना। तो मैं खुद ही देख लेती हूँ। तो बोल GJIP तो GJIP जो है वो एक फाइल फॉर्मेट है यहाँ पे, जैसे दूसरे कोई फॉर्मेट होता है ना ऐसे ही। तो वेल www resolve, इनकी जो है www रिसोर्स है। तो आप बाइबल गेट को देखते हैं, यहाँ पे भी है और डेफोडिल भी देखती हूँ। डेफोडिल में जो है वार्निंग की बात की जाती है। तो वार्निंग long 301 redirect are placed to redirect traffic to your preferred domain page that loads successfully both with and without www are treated as duplicate content। तो यहाँ पे तो भाई डुप्लीकेट कंटेंट भी इसलिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब तो अब देखती हूँ, यहाँ भी ठीक है। तो IP कैनोसिलाइजेशन, वहाँ पे जो है आपकी डोमेन जो है 13.107.21.200 डज नॉट redirect to bing.com। ओके, तो यहाँ पे तो your domain IP 151.101.130.216 does not redirect to os.ac.uk, इंग्लैंड की है। तो वेल
तो ये जो आईपी एड्रेस है वो डेफोडिल के साथ डायरेक्ट नहीं है। और आप इनका भी यही काम है, लफड़ाए लो। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे XML सेट मैप, तो बाइबल गेटवे का भी कोई XML नहीं है, तो आप डेफोडिल का भी देखती हो। डेफोडिल का XML फाइल्स है, तो अभी शायद इसको नोट कर पाऊँ। ओके, अभी इसको नोट करती हूँ, तो देखती हूँ XML फाइल कैसे हैं उनकी। इनकी XML फाइल्स हैं, गुड। तो अब ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड का यहाँ पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनका भी XML साइट में फाइल्स है। तो यहाँ पे शिक्षा के हिसाब से तो यहाँ पे तीन वेबसाइट के CO इश्यूज दिखाई देती हैं। एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज और एक है डेफोडिल यूनिवर्सिटीज और एक है जो है BibleGateway.com। तो बिंग में भी कोई XML फाइल्स नहीं है। आप रोबोट टेक्स्ट जो है तो रोबोट टेक्स्ट फाइल करते हैं, तो गुड। आप इनका भी रोबोट टेक्स्ट फाइल है, इनका भी रोबोट टेक्स्ट फाइल है और इनका भी रोबोट टेक्स्ट फाइल है। तो डेफोडिल और बाइबल गेटवे पे यहाँ पे डेफोडिल बांग्लादेश की है, तो दूसरे मुल्क का मत सोचना। तो URL रीराइट जो है वो क्लीन फ्रेंडली दिखाई देते हैं, तो इनका भी क्लीन फ्रेंडली दिखाई देते हैं। इनका अभी देखी हो, इनका भी क्लीन फ्रेंडली दिखाई देते हैं, तो इनका भी क्लीन फ्रेंडली दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्कोर की प्रॉब्लम होने रखी है चारों तरफ। यहाँ ऑक्सफोर्ड में भी अंडरस्कोर प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो वेल आप देखिए यहाँ पे अंडरस्कोर प्रॉब्लम दिखाई देती है और यहाँ पे भी अंडरस्कोर प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। तो आई फ्रेम इसका भी परफेक्ट है और इसका भी परफेक्ट है। तो आप यहाँ पे जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे महान यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको कोई आई फ्रेम देखने को ही नहीं मिल रहा। तो अब इसके तो आई फ्रेम परफेक्ट है। होल्स डाटा तो अभी 2 मिनट और प्लीज। पता नहीं कितनी बार रीशूट करने पड़ेंगे। लो क्या ना अभी देखती हो तो नो यहाँ पे इंडेक्स हेक्स स्पेस और ब्लैक लाइन काउंटर बराबर है। आप ऑक्सफोर्ड की तरफ देखती हूँ
तो इनका भी बराबर है, तो इनका भी जो बराबर है, तो अब इनका भी बराबर ही है। अब यूजेबिलिटी जो है वो URL जो बाइबल गेटवे 12 कैरेक्टर में हो जाता है। तो अब गौर कीजिएगा, यूजेबिलिटी जो है वो डेपुटेड यूनिवर्सिटी 15 कैरेक्टर्स लेंथ यहाँ पे क्रॉस दिखाई देते हैं। तो क्यों नहीं, यहाँ पे हमें बताया जाता है कि URL जो है वो शॉर्ट फॉर्म में रखिए जितनी पॉसिबल हो सके। तो आप लो भाई, इनकी यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स, तो ठीक है। तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स। आप फेविक्रॉन यहाँ पे कस्टम 404 पेज साइज यहाँ पे जो है 66 KB जो है, वर्ल्ड वाइड एवरेज इज 32 KB, काफ़ी कम है। तो यहाँ तो ये लो भाई 91 KB है। और तो यहाँ पे 132 KB से, और यहाँ जो है 70 KB। लो भाई ये जो लोड टाइम जो है 45 सेकेंड्स लोड टाइम लेते हैं। तो BibleGateway.com के हिसाब से यहाँ पे 45 सेकेंड्स लोड टाइम लेते हैं। तो 0.45 सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड पूरे होने से पहले ही लोड टाइम। तो पेज साइज जो इंसर्ट जो है डेस्कटॉप 93.100, दैट्स वेरी गुड। तो अब इनकी लोड टाइम को देखते हैं। तो पेज की इसका कोई लोड टाइम है ही नहीं। तो और लोड टाइम जो है तो वो 1.41 सेकेंड्स, यानी कि करीब 2 सेकेंड्स का टाइम लेते हैं। और इनके जो है साइट स्पीड इट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर रैंकिंग हाई इन गूगल सर्च रिजल्ट एंड इनरिच द यूजर एक्सपीरियंस रिसोर्स। ओके, तो इनका कोई पेज स्पीड ही नहीं है। तो अंडे का अंडा। अब इनको देखती हूँ, लो तो यहाँ पे 0.06 सेकेंड्स, यानी कि पलक झपकते लोड टाइम लेते हैं। तो वहाँ पे लोड टाइम पलक झपकते हैं। ओके, आप मैं यहाँ देखती हूँ तो कुछ तो गड़बड़ है। लो लोडिंग कीजिए। लो ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक ही चल रहा है। और यहाँ पे लोडिंग पेज स्पीड जो है वो 69 है। तो अब बाइबल गेटवे में 93 है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पेज स्पीड जो है 69। तो चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो 95 पेज लोड स्पीड लेना पड़ेगा। तो पता नहीं
यहाँ पे लैंग्वेज जो है तो इंग्लिश ही है। सब पांचों में से 5 ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब ऑक्सफोर्ड के हैं तो ऑक्सफोर्ड तो भाई इंग्लिश है, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं, एक है ox.com और दूसरे ox.biz। तो ox.net, ox.org, ox.us जो है वो क्वेरी फिल कर रहे हैं। तो लो भाई, आप डेफोडिल के यहाँ पे इंग्लिश ही है, गुड। तो आप स्टेटस जो है तो रजिस्टर हो चुके हैं डेफोडिल university.biz में ऑलरेडी रजिस्टर है और 4 अभी भी अवेलेबल ही है। आप उनको लगता है आप यूएस में भी आप देख सकते हैं। तो खैर गुड। तो डोमेन अवेलेबिलिटी में तो 2 बीज में और इन्फो में क्वेरी bible.get.com में प्रोबेबली फेल कर चुके हैं। अब टाइपो अवेलेबिलिटी में जो है वहाँ पे 3 रजिस्टर है और 2 क्वेरी फेल कर चुके हैं। और अब टाइपो अवेलेबिलिटी और 5 जगह में ही फेल कर चुके हैं। तो ऑक्सफोर्ड तो भाई टाइपो ऑक्सफोर्ड टाइपो जो है वो 5 जगह में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मतलब जो भाई ऑक्सफोर्ड दुनिया में ऐसे भी लोग हैं होंगे जो ऑक्सफोर्ड ठीक से टाइप ही नहीं कर पाए होंगे। और अभी तो देखती हूँ यहाँ पे भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो सेफ ब्राउजिंग और ईमेल प्राइवेसी यहाँ पे अच्छे हैं। ईमेल प्राइवेसी और सेफ ब्राउजिंग ऑक्सफोर्ड में भी अच्छे हैं। आप डेफोडिल में क्या बात करें तो ईमेल प्राइवेसी और सेफ ब्राउजिंग यहाँ पे अच्छे हैं। तो bible.get.com पे यहाँ पे इसी जगह पे प्रॉब्लम करते हैं। सेफ ब्राउजिंग है लेकिन यहाँ पे कोई ईमेल प्राइवेसी नहीं है। तो आप खोल ही देख लो भाई। तो भाई आप तो भाई खोल ही देख लो। तो आलमा चेकअप आपको कह अच्छा देती हूँ। तो अभी लाफड़ा क्या चल रहा है? ओके 50 और या 50 से कम जितना भी होगा, 50 से ऊपर अगर है तो आपने उसको छोड़ देना है। अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने डबल बैरल कॉफी शॉप है, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए इसका SEO स्कोर 51 आ रहा है जो कि अच्छा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, एरर्स हैं कुछ जिनको क्लियर करना है। तो आपने देख लेना है कि देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल। लो भाई तो मैं यहाँ सही प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ। तो आप देख लो इन्होंने कहा कि 51 स्कोर अगर 51 या फिर उसके ऊपर है तो उसको आप छोड़ देना है। तो वो क्यों आप ऐसे आलमा जैकब आपको क्यों कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बताएगा। तो यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ। आप स्कैम कहाँ हो रहे हैं? सब यहाँ पे स्कैम
क्लियर करूंगी। लो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। तो ओहो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पर डेफोडिल की जो वर्ल्ड रैंकिंग वो 301 से 400 तक है। तो ऐसा उन्होंने दावा तो किया है। खैर 300 से 401 है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड लो। तो यहाँ पे जो रैंक दिखाए जाते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड जो है वो नंबर 5 पे है। तो 5 नंबर रैंक की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे स्कोर जितनी है और 301 नंबर रैंक के यूनिवर्सिटी की स्कोर वेबसाइट स्कोर भी उतने ही है। तो ये आपको क्या है तो आप अगर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करते हैं तो आप यहाँ पे तो ऑक्सफोर्ड कुछ इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड के यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोनों यूनिवर्सिटी के जो रैंक है तो जमीन आसमान का फर्क होने के बावजूद दोनों मुल्क के जो स्कोर रैंक जो है वो का वेबसाइट स्कोर बिल्कुल सेम है, एक भी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे आपको दिखाई देंगे ही। तो खैर आलमा चकप के बताए हुए रास्ते पर मैंने यहाँ पे राब्ता करने की कोशिश की है। तो उन्होंने कोई सब क्लियर साइट्स उन्होंने नहीं बताई। खैर अभी मैं वहाँ पे जाऊंगी। तो वेल लो अभी जो है सस्पेंड यूजर के लिस्ट में हमें डाल दिया गया है, जबकि हम सस्पेंड यूजर थे ही नहीं। तो लो भाई ये लोग अपनी इम्प्रूवमेंट में यहाँ पे काफी घमंड दिखा रहे हैं। तो लेकिन आप अगर चाहे तो इसी रिपोर्ट को लेकर आप कोर्ट में दाखिल दे सकते हैं कि यहाँ पे हमारे किस तरह से हमें झूठी बातें बताए जाते हैं। तो वेल तो आप खुद ही देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से स्कैम चल रहा है। तो इसका कोई ईमेल प्राइवेसी नहीं है, फिर भी लो bible gateway.com जो है इनका कोई ईमेल प्राइवेसी नहीं है,
फिर भी ये टॉप कर रहे हैं। तो और दूसरी बात, डेफोडिल जो है उनकी ईमेल प्राइवेसी है, ऑक्सफोर्ड की ईमेल प्राइवेसी है, और यहाँ तक कि bing.com की जो खुद की ईमेल प्राइवेसी है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे तो कौन से राहु केतु चल रहे हैं यहाँ पे। तो अब डोमेन भी अच्छी नहीं है। तो और यहाँ पे जो है एनालिटिक टूल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। और BibleGateway.com पे तो कहा गया है कि यहाँ पे एनालिटिक टूल इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे तो भाई आपको मतलब कितने ज़्यादा ठगा जा रहा है, तो ये तो आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी समझ में ना आए तो क्या कर सकती हूँ यार, आपको खुद बताइए। तो यहाँ पे लो भाई, आप खुद ही देख लीजिए अल्मा जैकब आपको किस तरह से आपको ठगाने की। यहाँ पे अल्मा जैकब नहीं है तो सीओ एनालिसिस के नाम पे आपको आपके वेबसाइट की किस तरह से ठगाया जाता है। वेल तो इसी तरह मैं चलती हूँ अगले पॉइंट पे। इससे पहले तो कुछ पॉइंट तो बात करना भूल ही गई कि जनाब ये इसके अंदर एरर आ रहे हैं, इन एरर्स को जब दूर करें तो ये वेबसाइट जो है वो रैंक कर सकती है। तो बेसिकली आपने वेबसाइट ओनर जो है उसके साथ कांटेक्ट करना है, उसको बोलना है कि आपके पास अगर अभी 10 कस्टमर्स आ रहे हैं तो मैं इसकी एसईओ ऐसी करूंगा कि आपके पास 10 की जगह 100 कस्टमर या 20 कस्टमर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। जब आप उसको कन्विंस कर लेंगे तो आपने बेसिकली करना है यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है रिपोर्ट। आपने उसको कन्विंस करना है कि जनाब आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और उसके लिए आप मुझे $200 या $250 जो है वो पे करेंगे। आपके डायरेक्ट बैंक में जो है वो आपने मंगवा लेंगे पैसे, और काम करने से पहले पैसे मंगवाने, क्योंकि अगर पैसे आप पहले नहीं मंगवाएंगे तो बाद में हो सकता है कि वो वेबसाइट ओनर आपको पैसे ना दे। वेल तो यहाँ पे वेबसाइट ऑनर से पैसे मांगने की बात किया जा रहा है। वेल तो अब प्रॉब्लम जो है तो BibleGateway.com कहो या फिर अच्छा अभी तो BibleGateway.com कहो या फिर हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज कहो या फिर बांग्लादेश की कोई डेफोडिल्स कहो या फिर हमारे बिंग सर्च इंजन वेबसाइट कहो, क्या उसे पता नहीं था कि आप खुद के वेबसाइट में काफ़ी एरर दिख रहा है? तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई पता ही नहीं था, हाँ, बल्कि उनको पता था। तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में के भी दिखाए जा रहे हैं और इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड के भी दिखाए जा रहे हैं, बांग्लादेश की डेफोडिल की भी दिखाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तो भाई ओके नो हिस्ट्री तो जाती हूँ। अच्छा तो नहीं, अब मैं यहाँ पे
मैं अब तक खुद डोमेन दिखती हूँ। तो ओके गुड। भैया अब इसको भी पता है कि यहाँ पे इसको खुद के पता है कि इनके यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो अल्मास जैकब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं उनकी प्रॉब्लम एरर्स के बारे में बता दूंगी तो वो मुझे और प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहूँगी तो वो मुझे 200 से $200 देंगे। तो अल्मास जैकब तो तुम्हारे तो तुम जो कह रहे हो कि वो लोग खुद के पास ऐसे हैं वैसे हैं, तो इन वेबसाइट के पास खुद के पास 50 ऐसे वर्कर्स हैं जो $50 में इन प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो तुम्हें $200 क्यों देंगे रे भाई? तो अगर आप वेबसाइट चला रहे हैं तो आप खुद ही समझ होंगे कि ये तो जितने कम पैसों में आप अपने वेबसाइट के एरर्स को ठीक कर पाओगे तो वो उतनी अपनी बेनिफिट। तो अगर $150 में अगर आप हो सके तो $200 को हम क्यों लेंगे? तो भैया लो भाई अभी तो बाद में पैसे लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपने पैसे पहले लेने हैं। ये सारी की सारी जो बनी बनाई रिपोर्ट है ये आपने उसको सेंड करनी है, उसको बताना है कि जनाब ये आपकी वेबसाइट के साथ प्रॉब्लम है और इसको मैं क्लियर कर दूंगा, ये मेरा काम है करना, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एक बार आपकी बात पर उसने ट्रस्ट कर लिया, आपने उसको अगर इसमें मना लिया कि आप उसको जरूरत है आपकी सर्विस की, आपने उसके बाद क्या करना है कि ये यहाँ से डाउनलोड होती है, आपने डाउनलोड करके अपने पास सेव रखनी है और इस फाइल को आपने इसके साथ शेयर करना है ईमेल के जरिए। तो तब उसको पता चलेगा, जब उसको पता चल जाएगा कि आप एक प्रोफेशनल एसईओ करने वाले बंदे हैं तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, आपको पैसे सेंड करेगा। अब लो भाई आप ऐसे ट्रिक बताओगे तो उनको समझ आएगा कि आप सीईओ प्रोफेशनल्स हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई मैं तो ना एसईओ का तो मुझे अलिफ बे तक नहीं आता, मुझे तो पता नहीं कि एसईओ करनी कैसे है। तो उसके लिए भी आपने घबराना नहीं है, आपने करना क्या है, देखिए यहाँ पर भी कॉन्टेक्स्ट जो है वो है, पेज तो है अवेलेबल और यहाँ पर जो है ईमेल आप करके इनके साथ राब्ता कर सकते हैं। अब आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि जनाब मैं तो एसईओ एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं कैसे ये करूंगा। तो ये सब कुछ करने का क्या तरीका है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कॉपी पेस्ट काम है सारा, आपने खुद से कुछ नहीं करना है, आपके लिए सारा काम हो जाएगा। वो आपने कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। आपने जाना है fiverr.com के ऊपर और वहां जाकर सर्च करना है वेबसाइट एसईओ और जब आप ये सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारे दोस्त आ जाएंगे जो कि इसके ऊपर काम करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। आपने सिर्फ जाकर किसी एक को सिलेक्ट करना है और उसके साथ आपने बातचीत करनी है, बातचीत करके उसको अपना सारा जो वेबसाइट जो आप करवाना चाह रहे हैं जिसका काम। लो भाई तो हमें तो भाई यहाँ पे 1000-2000 लोगों से बात करनी पड़ेगी मैंने इनके लिए। आपने उसको बता देना है कि जनाब इसकी एसईओ जो है वो हमने करवानी है। तो आप जब उसके साथ आपकी डील बन जाएगी, लेट्स सपोज मैं पहले आपको बता दूं कि आप 200 से $250 जो है वो एक क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो देखिए अगर आप 200 पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो अल्मास जैकब है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 722। तो वेल तो आपको भाई विंडो जब तू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तू इस्तेमाल ही कर रहा है
तो यहाँ पे सर्च इंजन गूगल इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? पता तो भाई तो जब तू भाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल ही कर रहा है तो तुझे भाई गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? तू अगर चाहता तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बिंग इस्तेमाल कर सकता था। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि आप विंडोज पर आप पीसी पे गूगल तो सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप विंडोज आपके पास विंडो है, आई मीन विंडो आपके पास जो है एंड्रॉयड से, तो तभी आप गूगल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके पीसी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब आपको यहाँ पे जाने अनजाने में माइक्रोसॉफ्ट बिंग ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गूगल तो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो अभी देखती हूँ करने का क्या तरीका है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, कॉपी पेस्ट काम है सारा, आपने खुद से कुछ नहीं करना है, आपके लिए सारा काम हो जाएगा। वो आपने कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जाना है fiverr.com के ऊपर और वहां जाकर सर्च करना है वेबसाइट SEO। और जब आप ये सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारे दोस्त आ जाएंगे जो कि इसके ऊपर काम करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। आपने सिर्फ जाकर किसी एक को सिलेक्ट करना है और उसके साथ आपने बातचीत करनी है। बातचीत करके उसको अपना सारा जो वेबसाइट जो आप करवाना चाह रहे हैं जिसका काम, आपने उसको बता देना है कि जनाब इसकी SEO जो है वो हमने करवानी है। तो आप जब उसके साथ आपकी डील बन जाएगी, लेट्स सपोज मैं पहले आपको बता दूं कि आप 200 से $250 जो है वो एक क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो देखिए, अगर आप $250 जो है वो आप कर रहे हैं तो पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 157 रुपीस का डॉलर है इस टाइम। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखिए 40,000 तकरीबन 750 कम 40,000 रुपए आप कमाएंगे एक बंदे से। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने जाकर देखना है कोई सर्विस वाले से जिससे आपकी जो डील बनती है। देखिए आप हम इसको ओपन करके देखते हैं, देखिए 3,000 रुपए में ये स्टैंडर्ड दे रहा है, फिर गोल्ड दे रहा है, प्लैटिनम दे रहा है 22,000 की। बहुत ज्यादा महंगी है, हमें ये जरूरत नहीं है करवाने की। जो इस वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम होगी आपने सिर्फ वो करवानी है। लेट्स सपोज कि हम इससे 15,000 रुपए हमारे इसके साथ फिक्स हो जाते हैं कि जनाब हम आपको 15,000 रुपए पे करेंगे इस वेबसाइट को फिक्स करने के लिए। तो आपने करना क्या है कि आपने इसको पे करने हैं 15,000 और इससे काम करवाना है। वो जो उसके अंदर एरर्स है वो सारे एरर्स इससे रिमूव करवाने हैं। और जो भी आपकी इसके साथ डील बनेगी, लेट्स सपोज अगर आप 15,000 रुपए इसको देते हैं तो आप देखिए कि इसको माइनस करके फिर भी आपके पास 24,000 जो है वो बच जाते हैं। यानी कि आपकी इनकम जो हुई है वो 24,000 रुपए हुई है। तो भाई लो तो आपको ब्रोकर बना रहे हैं fiverr.com वही नो भाई आप फेसबुक चलो तो मैं आपको यहाँ पे अभी कुछ करके दिखाती हूँ, कुछ देर बाद आती हूँ। तो
तो अभी तो मेरे फाइबर अकाउंट तो खुल नहीं है, तो ओके ओके, तो मैं just नहीं लो। ओके, तो अभी तो देखती हूँ तो रिकॉर्ड चल रहे हैं, यहाँ पे ऑफ हो चुके हैं। रिकॉर्ड अभी चल रहे हैं, गुड। तो अभी मैं बताने जाऊंगी अल्मास जैकब के बताने वाले राह पे, तो ओके। अब इसको पे करने हैं 15, तो लो बन जाएगी। लेट्स सपोज मैं पहले आपको बता दूं कि आप दो लो, यहाँ पे अभी मैं काम शुरू कर रही हूँ। तो वेबसाइट CEO वेबसाइट SEO, तो आप तो इससे भाई हमें काम कर, तो जिस तरह से तो यहाँ पे काम करने पड़ते हैं, तो आप यहाँ पे कॉपीराइटर्स की बात करें तो एक्सपर्ट SEO, तो वहाँ पे आपको मैं यहाँ पे $7 पे काम करूँगी। तो ओके, लेट्स सी। तो ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल, तो यहाँ पे $7 के की भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको $7 की भी मिल जाते हैं। तो नाउ वेट ए मिनट, तो अभी जो है तो यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी। तो मैं आप कहते हैं कि आप क्योंकि मैं हूँ, तो अभी मैं फिर से रिप्ले करती हूँ कॉम के ऊपर, और वहां जाकर सर्च करना है वेबसाइट SEO। और जब आप ये सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारे दोस्त आ जाएंगे जो कि इसके ऊपर काम करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। आपने सिर्फ जाकर किसी एक को सिलेक्ट करना है और उसके साथ आपने बातचीत करनी है। बातचीत करके उसको अपना सारा जो वेबसाइट जो आप करवाना चाह रहे हैं, जिसका काम, आपने उसको बता देना है कि जनाब इसकी SEO जो है वो हमने करवानी है। तो आप जब उसके साथ आपकी डील बन जाएगी, लेट्स सपोज मैं पहले आपको बता दूं कि आप 200 से $250 जो है वो एक क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो देखिए, अगर आप $250 जो है वो आप कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 157 रुपीस का डॉलर है इस टाइम। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखिए, 40 को 1000, तकरीबन 750 कम 40,000 रुपया आप कमाएंगे एक बंदे से। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने जाकर देखना है कोई सर्विस वाले से जिससे आपकी जो डील बनती है। देखिए, हम इसको ओपन करके देखते हैं कि देखिए 3000 रुपए में ये स्टैंडर्ड दे रहा है, फिर गोल्ड दे रहा है, प्लैटिनम दे रहा है 22,000 की। ये बहुत ज्यादा महंगी है, हमें ये जरूरत नहीं है करवाने की। जो इस वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम होगी आपने सिर्फ वो करवानी। लेट्स सपोज
कि हम इससे 15,000 रुपये हमारे इसके साथ फिक्स हो जाते हैं कि जनाब हम आपको 15,000 रुपया पे करेंगे इस वेबसाइट को फिक्स करने के लिए। तो आपने करना क्या है कि आपने इसको पे करने हैं 15,000 और इससे काम करवाना है। वो जो उसके अंदर एरर्स हैं वो सारे एरर्स इससे रिमूव करवाने हैं। और जो भी आपकी इसके साथ डील बनेगी, लेट सपोज अगर आप 15,000 रुपये इसको देते हैं तो आप देखिए कि इसको माइनस करके फिर भी आपके पास 24,000 जो है वो बच जाते हैं, यानी कि आपकी इनकम जो हुई है वो 24,000 रुपये हुई है। तो आप इस तरह से और बहुत सारे लोग हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं जिसके साथ भी आपकी डील अच्छी बनेगी, आपने उससे जो है वो डील बना लेनी है। और इस तरह से ये इसी मेथड को रिपीट करते हुए एक शख्स होगा जो कि आपको बार बार ये काम दे रहा होगा, तो आपकी अच्छी डील उसके साथ बन जाएगी। जब आप थोड़ा इसके अंदर रेगुलर हो जाएंगे, एफर्ट आपको करनी पड़ेगी शुरू में, आपको सारी वेबसाइट्स जो है उनको खोल कर देखना पड़ेगा और उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो है उसको देखना पड़ेगा। और उसमें से जब आप एक वेबसाइट की जब आप कर लेंगे ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने पैसे कमाए हैं। फिर देखिए आपकी स्पीड कितनी बढ़ती है, फिर आप डेली का 200 से 250 डॉलर आसानी से कमा सकेंगे। लोग इस वक्त इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत आसानी से कमा रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने क्लाइंट लो भैया अब ओके तो ये बात लगा तो ये ब्लॉग इनकी भाई सब ब्लॉग पोस्ट आने के तो क्या ना नो टू लो भाई अब मैं यहाँ पे $7 पे करूँगी तो बजट वेबसाइट कंटेंट लो तो अभी देखती हो तो लो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो $70 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब प्रीमियम जो है वो $100। तो आपको लगता नहीं कि स्कैम यहाँ पे कहीं हो रहा है? तो क्योंकि जो यहाँ पे अगर वेबसाइट वाले चाहे तो खुद ये कर सकते हैं, तो हमें ऐसे करने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो बताओ। तो इनकी भाई डिलीवरी तो 750 वर्ड होनी चाहिए, 5 पेज होनी चाहिए और 5 SEO कीवर्ड्स होनी चाहिए और कॉम्पिटिटिव रिसर्च होनी चाहिए। तो आपके पास तो ये अभी कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करें? हाँ तो स्कैंड आपके जो स्कैंडल जो है वो यहीं पे ही शुरू होते हैं। तो खैर फाइबर पे वैसे मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, तो अभी मैंने फाइबर स्टार्ट की है, तो हो सकता है कि अगर मेरा काम बन जाए तो मैं इसकी ट्रिब्यूट करना शुरू कर दूंगी। खैर
तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो $70 तो यहाँ पे लो भाई आपको यहाँ पे US डॉलर टू बांग्लादेशी टाका। तो आलमाचा को कह रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान के हिसाब से बात करें, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंटेंट कंज्यूमर जो है उनकी हर ऑडियंस पाकिस्तान से आए। तो 2-4 ऑडियंस जो है वो बांग्लादेश से आएंगे होंगे या फिर कोई जिम्बाब्वे से आए होंगे, क्या ना। यहाँ पे बांग्लादेश की यहाँ बात करूँगी तो आप $250 की यहाँ से बात करें तो 21,000 रुपये आते हैं। तो ओके, और वही तो प्रीमियम पे ले तो वहीं पे हमें 12,000 एक काम के लिए 12,000 हमें मिलेंगे। तो लेकिन जब उन एक्सपर्ट को पता चलेगा जाएगा कि जो काम वो वेबसाइट से डायरेक्टली $100 में कर सकते हैं, वो हमसे जो काम वो डायरेक्टली $100 से कर सकते हैं, उनसे हम डील कर, वो हम ब्रोकर से $250 लेना पड़ता है। तो $100 उनकी है तो, और $150 जो है वो हम ब्रोकर्स के होते हैं। तो तब क्या वो केस नहीं करेंगे कि मुझे ठगा जा रहा है, तो मेरा हक छीना जा रहा है, तो क्या वो ऐसा नहीं करेंगे? तो हम वो ऐसा नहीं करेंगे, इसका कोई गारंटी हम नहीं ले सकते, बल्कि ये गारंटी ले सकते हैं कि ऐसे काम वो ज़रूर करेंगे। तो और जिसके तो भुगतना तो हमें पड़ेगा यार। तो दुनिया में तो हमें अगर पैसा कमाना है तो हमें खुद से यूनिक करनी पड़ेंगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने खुद के अलग से वेबसाइट बनाने की और उनसे तो फाइबर के ज़रिए काम करने की। तो क्या ना, तो क्या ना, तो आप तो यहाँ पे तो आपको पता है। तो वेल आप मैं यहाँ पे चलूँगी अगले पावर पॉइंट पे। तो ब्लॉग वेबसाइट SEO एनालाइजर। तो क्या ना, बहुत बातें होगी। तो अब में अपना जो ब्लॉग वेबसाइट जो है उसका भी एनालिसिस किया जा सकता है क्या, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे मैं बात करूँगी। तो ओके, लो यहाँ पे तो कुछ ओके, blogger.com। ओके, मेरे जो ब्लॉग वेबसाइट जो है वो गूगल के हैं, तो इसीलिए तो थोड़ी सी तो लेनी पड़ेगी। तो ब्लॉग वेबसाइट ओके, अब ब्लॉग वेबसाइट का जो क्या आलम क्या है वो मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ। एक पेज ही होगा तो
अभी मैं इसका सिर्फ एक पेज ही बना रही हूँ, तो एरर काफी ज्यादा होंगे, तो नहीं हाँ तो हाँ पूरे तो काफी ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो इसीलिए तो खैर इसलिए तो मैं यहाँ पे तो शूट एरिया पे काट लेकर दूसरे शूट लेती हूँ। तो लो अभी जो है मैं अपना ब्लॉग साइट की सीईओ रिपोर्ट मैंने ओपन की है। लो भाई यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है, तो अभी तक तो सब कुछ परफेक्ट है। कीवर्ड्स तो हमें कुछ है नहीं, नो यूआरएल जो है यहाँ पे भी परफेक्ट है। इनकी जो यूआरएल है वो परफेक्ट है, तो XML फाइल है मेरे पास। यूआरएल की जो रीडायरेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सब कुछ ठीक है। इंडेक्स पेज जो है ब्लैकलिंक काउंटर, जाहिर से बात है यहाँ भी यूजेबिलिटी जो है वो काफ़ी यहाँ पे भी गड़बड़ है। और स्पेस स्पीड की क्या बात करें, तो सिर्फ एक ही पेज था, तो और डोमेन वाई को फेल्ड है, तो एनालिटिक टूल डिटेक्ट नहीं की है, तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो फाइबर तो फाइबर तो अच्छा ओके, तो आपने यहाँ पे fiverr.com, मैं अपने ब्लॉग के लिए यहाँ पे fiverr.com पे यहाँ पे वेबसाइट पे सर्च करूँगी। तो शुक्राना। अब अगला पॉइंट जो है, तो अब मैं यहाँ पे बस आखिरी पॉइंट को की तरफ जाऊंगी। आखिर वीडियो छोटी हुई, तो ओके आखिर वीडियो छोटी हुई, तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगी कॉपी पेस्ट। अब ओके लो, आप कॉपी पेस्ट की यहाँ पे बात करें तो इसके बाद तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉपी पेस्ट जो है तो
आप कॉपी पेस्ट मत करो, वरना अगर उससे पता चल जाएगा तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा। तो आप अगर इनकम करोगे, जितनी इनकम कर पाओगे तो सारे के सारे इनकम चला जाएगा, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो कॉपी पेस्ट करना यहाँ ज़रूरी नहीं समझती। वेल अभी तो ओके, तो अभी लो तो फिलहाल तो भाई नेट की कोई ज़रूरत तो नहीं है, तो इसलिए मैं ऑफ कर देती हूँ। जब जरूरत नहीं तब आ जाते हैं, जब जरूरत है तब नहीं आते। तो ओके, तो ओके, तो यहाँ पे तो कुछ जाऊंगी। ओके, तो इसलिए तो मेहनत करना ही आपके लक्ष्य होना चाहिए, ना कि कोई कॉपी या फिर चीटिंग करना। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। और अभी जो है ओके, लो भैया, अब तो क्या करें, सपोर्टर्स तो गया हाथ से। ओके, तो अभी लिखती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो और अल्मास जैकब के जो दखलेपन जो मैं बता रही हूँ, तो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छा लगा है तो आप वीडियो को पॉजिटिव लाइक कीजिए। तो आज मिलती हूँ, फिर मिलती हूँ। खुदा हाफिज़।